Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। आत्मदर्शन प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करते हैं आत्मा को, आत्मा के दर्शन करने की कोशिश करते हैं। और आजकल हम इस प्रोग्राम में जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो पुस्तक है श्री गौरांग सुधा, श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है। और ये दो ग्रंथों का मिश्रण है, चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत, जिसे वृंदावन के एक सज्जन पुरुष ने, एक साधु महात्मा जी ने हम सभी के लिए लिखा है और इतनी सुंदर सौगात हम सभी को दी है। और इस प्रोग्राम में अपना ढेर सारा ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम आपसे बात कर रहे थे गौरांग सुधा पुस्तक जो है, और किस तरह से जो प्रभु ने नवदीप में अवतार लिया, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने अपने सभी भक्तों का उद्धार किया। और आपने हमें अपने पिछले एपिसोड में बताया कि किस तरह से वो सभी पर अलग अलग तरीके से कृपा कर रहे हैं और उनको जाकर बता भी रहे हैं कि मैं इस रूप में आया था और इस रूप में मैंने आपकी सहायता की थी। वो उन सभी को अब अपार रूप में स्मरण करा रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छे से अब दर्शन दे रहे हैं। तो हमने पिछली कड़ी में जाना कि उन्होंने किस तरह से हरिदास ठाकुर जी पर कृपा की, जो एक मुसलमान के रूप में इस युग में आए, नवदीप में जिन्होंने जन्म लिया, और उस पर उन्होंने अपनी कृपा की। अब आपसे जानना चाहेंगे आगे कि अब आगे किस भक्त पर उनकी कृपा है। प्रभु गौर सुंदर अद्वैताचार्य जी को बुलाया उन्होंने और अद्वैताचार्य जी को कहने लगे, अद्वैताचार्य जी, आपको याद है कि एक दिन आपने आधी रात के समय भोजन मैंने कराया था आपको, क्योंकि जब मैं आविर्भूत नहीं हुआ था उस समय मुझे जगत में प्रकट कराने के लिए आपने कठोर परिश्रम किया था जी। और आप गीता भागवत का पाठ करते थे, परंतु उसकी भक्ति परक व्याख्याओं को कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि वो भक्तिमय व्याख्याएं करते थे गीता भागवत की। तो उस समय नवदीप में कोई उसको समझ नहीं पाता था, वो लोग ज्ञानमय मार्ग में चलना चाहते थे। जी। तो एक दिन उनको एक श्लोक की कोई भक्ति परक अर्थ इनको समझ में नहीं आया, तो उस समय श्लोक का दोष नहीं देखा और स्वयं को धिक्कारने लगे और कहने लगे, बहुत दुखी होकर उन्होंने भोजन भी नहीं किया और सारी रात भूखे रहकर उनकी स्तुति करने लगे गौर सुंदर की। तो उस समय उन्हें दुखी और भूखा देखकर उनको बहुत पीड़ा हुई गौर सुंदर को जी। तो उन्होंने आधी रात के समय उनको स्वप्न दिया और उनके पास आए और बोले, हे आचार्य उठिए, श्लोक का अर्थ सुनिए और भोजन करिए। इस प्रकार उन्होंने उनका अर्थ बताया श्लोक का और भोजन कराया जी। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं, एक बार नहीं अनेक बार गौर सुंदर ने उनको कभी प्रत्यक्ष कभी स्वप्न में इन श्लोकों का अर्थ बताया। ये सुनकर अद्वैताचार्य जी आनंद से विवल हो गए और रोने लगे, कहने लगे, आचार्य, प्रभु कहने लगे, आचार्य आप मेरा दर्शन कीजिए और मुझे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी वरदान मांगिए। आचार्य कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मूर्ख नीच पतितों का भी उद्धार करें। अच्छा, कि जो भी गिरे हुए लोग हैं, जो लोग में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उनका भी उद्धार कीजिए, क्योंकि वो लोग स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते, तो आप उनकी भी सहायता कीजिए। और कुछ समय और सभी लोग प्रभु के परिवार के विमुख सदस्यों पर कृपा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। और कोई बोलने लगे, प्रभु मेरे पिताजी मुझे आपके पास नहीं आने देते, अतः आप उनके ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। कोई कहने लगा कि मेरी स्त्री विमुख है और आप कृपा कीजिए कि वह आपका भजन करने लग जाए। कोई कहने लगा, प्रभु मुझे ये वर दीजिए कि गुरु के चरणों में मेरी दृढ़ श्रद्धा हो जाए। ये सुनकर भक्तों की वाणी को सत्य करने वाले प्रभु मुस्कुराते हुए सभी को उनके इच्छित वर देने लगे। तो प्रभु अपना ऐश्वर्य भाव दिखा रहे हैं और भक्तों को स्मरण करा रहे हैं अपनी कृपा का, और उनको मनोवांछित वरदान भी प्रदान कर रहे हैं। तो जैसे अलग अलग भक्तों को अलग अलग कृपा करके अलग अलग वरदान मांगने को कह रहे हैं। तो सभी प्रभु के भक्ति ही चाहते हैं और अन्य अन्य उन्हीं से संबंधित उनका वरदान मांग रहे हैं जी। जब सब लोग वरदान मांग रहे थे तो प्रभु के जो प्रधान कीर्तनिया हैं मुकुंद दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि प्रभु के समक्ष आ सके। तो मुकुंद तो सभी के प्रिय पात्र थे, कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि प्रभु सभी को बुला बुला कर कृपा कर रहे हैं, परंतु मुकुंद जो
यहीं पर बैठा है, उसे नहीं बुला रहे हैं, जबकि वो प्रभु का प्रधान कीर्तनिया है। कीर्तन करते थे मुकुंद उनके लिए, और उनके बचपन के सहपाठी भी थे जी आखिर इससे क्या अपराध हो गया, तो ये देखकर सभी को बहुत कष्ट हुआ। जी और श्रीवास जी ने हिम्मत करके प्रभु से पूछा, हे प्रभु, आप तो जगत के नाथ हैं, मुकुंद ने ऐसा क्या अपराध किया जो आप सब पर तो कृपा कर रहे हैं पर मुकुंद पर कृपा नहीं कर रहे हैं। और मुकुंद तो आपका प्रिय है और हम सबको भी प्राणों के समान प्यारा है। जी जब वे कीर्तन करता है तो पाषाण हृदय का व्यक्ति का भी हृदय द्रवीभूत हो जाता है। और इससे कुछ अपराध भी हो गया तो आप कृपा करके इसे दंड दीजिए, परंतु इस प्रकार अपने सेवकों को अपने से दूर मत कीजिए। जी जी तो इस तरह से उन्हें क्षमा कर अपने पास बुलाइए, और यदि आप नहीं बुलाएंगे तो वे आपके सम्मुख नहीं आ पाएगा। ये सुनकर प्रभु कुछ रोषपूर्वक कहने लगे कि आप लोग फिर ऐसी बात मत करना, और उसके लिए मेरे पास प्रार्थना भी मत करना, क्योंकि वे बेटा खरजटिया है। खरजटिया का मतलब जहाँ जाता है वैसा ही आचरण करता है। अगर वो ज्ञान मार्ग में लोगों में जाएगा तो वो ज्ञानियों की बातें करेगा, भक्ति में आएगा तो भक्ति की बातें करेगा, कर्म में जाएगा तो कर्मी की बातें करेगा। तो मतलब कोई अपना मत नहीं है, जहाँ गए गंगा रहे गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। तो ऐसे जहाँ जाते वैसे ही कर लेते हैं। तो बोलते हैं ये यहाँ पर रहता है तो वैष्णव मंडलों में दांत में तृण धारण करता है और दीनता प्रकाशित करता है, और अपने को मेरा अकिंचन दीनहीन सेवक मानता है। परंतु जब मायावादियों में मंडली में जाता है तो वहां जाकर मेरे स्वरूप को नहीं मानता, क्योंकि मायावादी लोग तो निराकार मानते हैं, तो इसलिए बोलते हैं मेरे स्वरूप को नहीं मानता, और मुझे निराकार निर्विशेष कहता है, और भक्ति को अनित्य मानकर मेरे शरीर पर लाठी से प्रहार करता है। इस प्रकार इसका भक्ति देवी के चरणों में अपराध हुआ है, इसलिए इस पर मेरी कृपा संभव नहीं है। मुकुंद बाहर से ही ये सब सुन रहे थे। वे विचार करने लगे कि बहुत समय पहले सांप्रदायिक शिक्षा के प्रभाव के कारण मैंने भक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया। अंतर्यामी प्रभु इसे जान गए, इसीलिए अब जबकि मुझ पर उनकी कृपा नहीं होगी तो इस पापी शरीर को ढोने से क्या लाभ, और जब ये प्रभु की सेवा में नहीं लग सकता तो मैं इसे आज इस अपराधी शरीर को छोड़ दूंगा। ऐसा विचार कर श्रीवास जी से बोले वो कि हे श्रीवास जी, आप मेरी तरफ से कृपा करके प्रभु जी से पूछिए कि क्या वे मुझे कभी दर्शन देंगे। तो ऐसा कहकर मुकुंद फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रोता देखकर वैष्णवों का हृदय भी टुकड़े टुकड़े हो गया और क्रंदन करने लगे। श्रीवास प्रभु से बोले, हे प्रभु, मुकुंद पूछ रहा है क्या आप कभी उस पर कृपा करेंगे। प्रभु बोले, 1 करोड़ जन्म के बाद मैं उस पर कृपा करूंगा, अर्थात वह मेरा दर्शन प्राप्त करेगा। अच्छा। तो बाहर बैठे मुकुंद ने जब सुना 1 करोड़ जन्म के बाद प्रभु मुझे दर्शन देंगे तो उसे अपार आनंद हुआ, और वह आनंद से भुजाएं उठाकर उदर नृत्य करते हुए हरि बोल करने लगा जी। और बोले कि मुझ पर तो प्रभु की कृपा अवश्य होगी। और इसे इस तरह से आनंद से नाचता देखकर प्रभु विशंबर हंसने लगे, और हंसते हुए उन्होंने आदेश दिया, मुकुंद को मेरे पास ले आओ। अच्छा। तो ये सुनकर सब वैष्णववृंद मुकुंद से कहने लगे, मुकुंद चलो, तुम्हें प्रभु जी बुला रहे हैं। परंतु मुकुंद को तो होश ही नहीं है, वे तो आनंद से नाचे जा रहे हैं। और प्रभु स्वयं ही बोले, मुकुंद तुम्हारे अपराध नष्ट हो गए, अब तुम मेरे पास आकर दर्शन करो। सभी लोग मुकुंद को पकड़कर अंदर ले आए। प्रभु के समीप आते ही प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु बोले कि मुकुंद उठो, मेरा दर्शन करो, अब तुम्हारा सारा अपराध नष्ट हो गया। संग दोष के कारण तुम्हारा अपराध हुआ था, परंतु अब तुम्हारा वह असत्संग नष्ट हो गया, मैं तुमसे हार गया। मेरा ऐसा कहने पर कि कोटि जन्म के बाद तुम्हारे पर कृपा होगी, तुम्हारी जो स्थिति हुई उसके द्वारा तुम्हारे कोटि जन्म एक क्षण में ही बिता दिए। अच्छा। क्योंकि वो आनंद से उनको ये हो गया कि निश्चित रूप से मेरे पर कृपा होगी 1 करोड़ जन्म के बाद, तो बस इसी उससे हो गया। और कहते हैं, मेरे बातों पे इतना दृढ़ विश्वास कर तुमने मेरे हृदय को बांध लिया। असली बात तो ये है कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। अत्यंत प्रिय होने के कारण मैंने तुमसे हास परिहास किया, जबकि वास्तविकता ये है कि यदि तुम्हारा कोटि कोटि अपराध भी तुम करो तो भी तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। प्रभु की ऐसी सांत्वनापूर्ण स्नेहपूर्ण बातें सुनकर मुकुंद रोते रोते अपने को धिक्कार देने लगे। हे प्रभु, मैंने इस पापी मुख से भक्ति की नित्यता को अस्वीकार किया, अतः मेरे जैसे भक्ति रहित व्यक्ति को अपने मनोहर रूप का दर्शन करके भी क्या सुख प्राप्त कर सकता है? कदापि नहीं। जैसे दुर्योधन ने विश्व रूप का दर्शन किया,
जिसे दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि और वेद भी इच्छा करते हैं, परंतु भक्ति रहित होने के कारण ऐसे दुर्लभ विश्वरूप का दर्शन करने पर भी उसे आनंद नहीं हुआ। भगवान ने महाभारत के युद्ध में अपना विराट विश्वरूप दर्शन किए, जिसमें उनके बहुत सारे मुख हैं। कोई अंदर आ रहा है, मृत्यु का भी मुख है, यमराज का भी मुख है, कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, और अनेक प्रकार का बहुत भयानक दृश्य था। किंतु उससे भी दुर्योधन को कोई प्रभाव नहीं, हाँ, दुर्योधन को कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो बोले कि जब पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए आप वराह रूप में आए थे, तो पृथ्वी देवी को आपने दंतों पर धारण किया था, और उस समय जो आपकी शोभा हुई, उस मनोहर रूप का दर्शन करने के लिए वेद भी लालायित रहते हैं। परंतु इस अद्भुत दर्शन को भी हिरण्याक्ष को कोई आनंद नहीं हुआ, क्योंकि हिरण्याक्ष युद्ध कर रहा था वराह देव से, और कि ये पृथ्वी देवी को मैं लूंगा। अच्छा। और वराह जी कह रहे थे कि इसको मैं ऊपर ले जाके स्थापित करूंगा। तो हिरण्याक्ष को वराह रूप के दर्शन करके भी कोई आनंद नहीं हुआ, जबकि सब देवता भी ललायित हैं उनके इस सुंदर स्वरूप को देखने के लिए, और उसके हृदय में एक लेश मात्र भी भक्ति नहीं थी, इसलिए उसको और क्रोध की ज्वाला ही धधकने लगी। और इसी प्रकार से जब कुब्जा ने, यज्ञ पत्नियों ने, माली ने, अक्रूर ने, सभी लोगों ने आपका दर्शन पाकर धन्य हो गए। अब वो मुकुंद बता रहे हैं कि इन्होंने, आपने कंस, जरासंध, सब राजाओं को दर्शन दिए, वो देश भाव से सर्वनाश को प्राप्त हुए। और इसी प्रकार से दोनों बुझाए उठाकर वो हा गौर सुंदर कहने लगे और आर्तनाद करने लगे। उन्हें इस प्रकार खेद करते देख प्रभु कुछ लज्जित होकर कहने लगे, मुकुंद तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम जहाँ भी कीर्तन करोगे मैं वहीं अवतरित हो जाऊंगा। तुमने जितनी बातें कही हैं वे सब सत्य हैं। भक्ति के बिना मुझे कोई भी नहीं देख सकता। जिसका तन मन वचन सब मुझ में अर्पित है, केवल वे ही मेरा दर्शन कर सकते हैं। और तुम मेरे ऐसे ही भक्त हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिस प्रकार मुझे प्रिय हो, उसी प्रकार सभी वैष्णवों के भी प्रिय बने रहोगे। जी बिल्कुल, प्रभु की कृपा सबके ऊपर हो रही है, और अब मुकुंद पर भी उन्होंने कृपा किया। और मुकुंद ये मानते हैं कि वो अपराधी हैं, लेकिन वो ये भी उनको बता रहे हैं कि आपने बहुत अपराधियों पर भी कृपा की है। किसी ने भी एक बार भी आपका नाम स्मरण कर लिया, ये अंदर से रियलाइज़ कर लिया, जान लिया कि हाँ प्रभु जो है वो सब कुछ, सब भक्तों के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। अगर वो उनका सच्चे दिल से कीर्तन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो प्रभु की कृपा सब पे ही हो जाती है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, और जान रहे हैं रागलिखा दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी, जिसमें प्रकाशित किया गया है कि जिन्होंने नवदीप धाम में जन्म लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में और अपने सभी भक्तों पर बहुत ही कृपा की। आगे और भी जानेंगे बहुत कुछ रागलिखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं दाता, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं मैं। हाँ, तेरे दर को
छोड़ के किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत ना करने देते हैं दाता, प्रीत ना करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपको, रोक मुझे वो लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, हाँ तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। अपने पथ पर आप चलूं मैं, मुझ में इतना ज्ञान नहीं दाता, मुझ में इतना ज्ञान नहीं। हूँ मतिमंद नयन का ओझा, भला बुरा पहचान नहीं। हाथ पकड़ कर ले चलो, ठोकर खाऊं मैं, हाँ तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, हाँ तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। राग लेखा दासी जी से जान रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में कि किस तरह से उन्होंने एक एक करके अपने भक्तों पर कृपा की, उनको दर्शन दिए, अपने रूप का स्वरूप दिखाया और ऐश्वर्य भाव जो कह रहे हैं कि सप्त पहर तक चला, उस ऐश्वर्य भाव के उन्होंने अपने सभी भक्तों को दर्शन दिए और मुकुंद पर भी उनकी कृपा हो रही है इस वक्त। जी राग लेखा दासी जी, आगे किस तरह से मुकुंद और कहानी बता रहे हैं? जी जी अभी मुकुंद और उनकी स्तव स्तुति कर रहे हैं और सुंदर की जी। और वो कह रहे हैं कि जैसे सप्त प्रहर तक महाप्रभु अपना महाऐश्वर्य दिखाकर सब भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। और सबसे अधिक सौभाग्य तो श्रीवास पंडित जी का है जिनके घर में हरि कीर्तन होता था। जी। तो कहते हैं जिनके घर में ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी दुर्लभ लीलाएं हुई, क्योंकि ब्रह्मा शिव भी महाप्रभु के संकीर्तन रस में नहीं आ सकते, भाग नहीं ले सकते। तो ऐसी लीलाओं के लिए श्रीवास जी के घर में हो रही हैं, तो बड़ा परम सौभाग्य की बात है। और श्रीवास जी तो क्या, उनके घर के दास दासियों को भी बिना किसी कठोर साधन के महासौभाग्य सहज रूप में प्राप्त हो गया। क्योंकि महाप्रभु ने कहा था कि हो सकता है लक्ष्मी भिक्षा करे, परंतु श्रीवास जी आपके घर का कभी कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी और आपके घर के दास दासी को भी मैं प्रेम प्रदान कर दूंगा। इसका एकमात्र कारण है वैष्णव सेवा। तो इससे स्पष्ट होता है कि समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होने पर भी भक्ति रहित ज्ञान वैराग्य द्वारा भगवान की कृपा नहीं पाई जा सकती। भगवान की निष्कपट कृपा प्राप्त करने के लिए एक योग्यता आवश्यकता है।
वह है एकांतिक शरणागति। तो अगर किसी को भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो अगर वो एकांतिक रूप में अगर करेगा कृष्ण का भजन, तब कृपा होगी। अगर सोचेगा थोड़ा सा कृष्ण का कर लूँ, थोड़ा देवी देवताओं का कर लूँ, तो वो नहीं होगा। तो वो मिश्रित भक्ति हो जाएगी, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। अच्छा। अगर जैसे एक स्त्री है, वो हर एक पुरुष को बोलेगी तुम मेरे पति हो, तो क्या उसका पति उसको प्रेम करेगा? तो नहीं करेगा। तो ऐसे ही वो अगर एकांतिक एक पति के लिए होकर रहती, तभी उसका प्रति उसकी प्रोटेक्शन करेगा और जो भी उसके कार्य है वो करेगा। लेकिन वो हर एक को बोलती है ये तो मेरा पति है, तो नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम एक ही बोलते हैं, एकांतिक होते हैं कि भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, कृष्ण ही सर्वस्व हैं, तभी उसी के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं जी। तो बोलते हैं कि किसी भी जाति कुल का कोई भी क्यों ना हो, भगवान के प्रति एकांतिक भक्ति होगी तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार कर लेते हैं। तो उसके उसमें उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक व्याध था, उसका क्या आचरण था? व्याध शिकारी था, वो पशुओं का वध करता था, उनको अधमरे हो जाते थे तो उसको बहुत आनंद होता था। अच्छा। तो वो इसलिए अधमरों को मरता हुआ देख के उसको आनंद लगता था। तो नारद जी आए, नारद जी ने कहा व्याध तुम ऐसे अधमरे क्यों छोड़ देते हो? तो बोला कि मेरे को तो बहुत आनंद होता है। तो बोले देखो ये बहुत बड़ा पाप है, तो ये लोग इन लोग का पाप का फल तुम्हें नरक भुगतना पड़ेगा, तुम ऐसा कार्य छोड़ दो। तो बोले मैं खाऊंगा क्या? तो बोले तुम्हारे लिए सब कुछ देने आएंगे सब लोग, तुम इसका ये कार्य छोड़ दो। तो उसने छोड़ दिया और उस गांव वाले सब कहने लगे कि व्याध तो साधु बन गया है। अब फिर सारे लोग उसके लिए तो आटा दाल चावल सब लेकर आ गए, उपहार लेकर आ गए और व्याध का तो सब चलने लगा। फिर इसी प्रकार से कुब्जा थी, कुब्जत की थी, सैरेंद्री थी, वो कंस के लिए चंदन लेके जाती थी, तो उस पे भी कृपा कर दी भगवान ने, उसको सीधा कर दिया। वो कुबड़ी थी। अच्छा। तो उसके पैर पे अपना पैर रखा और ठोड़ी से ऊपर खींचा तो सीधी हो गई। तो वो कहने लगी मैं प्रभु आपसे मिलना चाहती हूँ, मिलन करना चाहती हूँ। तो बोले अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। अच्छा। फिर उसके बाद सुदामा विप्र थे, उनके पास क्या धन था, अत्यंत दरिद्र थे, यहाँ तक कि उपहार के लिए वो एक चिड़वा वो भी पड़ोस से मांग कर लेकर गए थे। तो उनपे कितनी कृपा की, जब वो घर आए तो उनको पूरा वैभव, पूरा महल, दास दासियां सब कुछ प्रदान कर दिया। विदुर जी का क्या वंश था, विदुर जी एकदम साधारण एक दासी पुत्र हैं, तो उनको भी इतनी कृपा कर दी। और यादवपति जो उग्रसेन थे, उनका क्या पौरुष था जी, किंतु उनको राजा बना दिया मथुरा का। तो इसलिए भगवान ने इन सब पर अपार कृपा की है। तो भगवान तो एकमात्र भक्ति के द्वारा संतुष्ट होते हैं, जागतिक गुणों के द्वारा नहीं होते। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ, और बहुत कुछ जाना हमने रागलेखा दासी जी से कि किस तरह से हमें प्रभु की भक्ति करनी है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें उनका स्मरण करना है, उनका कीर्तन करना है और एकांतिक रूप से करना है। ये हमें अभी बताया रागलेखा दासी जी ने कि किस तरह से नवदीप में जन्म लेकर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों पर कृपा कर रहे थे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के विषय में। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के विषय में, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप हमें लिखकर भी अपने विचार भेज सकते हैं। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सेक्टर 43, हरावली हिल्स, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे श्रोताओं को बताने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में आत्मदर्शन प्रोग्राम में रागलेखा दासी जी से फिर बात करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को और भी जानेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।